मैं गुज़श्ता 5 सालों से ये बात सोचता था कि ये जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर कश्मीरी हैं ये क्यों स्ट्रगल कर रहे हैं, ये क्यों अपनी जानें देते हैं। मानता हूँ शहीद का रुतबा जो है वो बहुत बड़ा है और वो कहा गया कि वो ज़िंदा है और तुम्हें उसका इल्म नहीं है। और मैं सोचता इसलिए था कि जब आपको कहीं से आज़ादी मिलने की कोई नवीद नहीं मिल रही, आपका कोई साथ नहीं दे रहा, आपका वकील आपकी दरख्वास्त के ऊपर कोई काम नहीं करता, तो आप लोग क्यों स्ट्रगल करते हैं। उनको मारा पीटा और घसीटा गया, जो भी चीज़ें हुई उससे बाहर निकल के करंट अफेयर के ऊपर आ जाता हूँ, वो बात तवील हो जाएगी। मुझे कह दिया गया है कि आप आज़ाद कश्मीर के आखिरी वज़ीर-ए-आज़म हैं। ख़बर दी हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, बड़े दबंग इंसान हैं, बहुत अच्छा किया उन्होंने। आज भी खबर पढ़ी, उन्होंने स्टैंड लिया उसके ऊपर, लेकिन 2 दिन कबल गुज़श्ता रोज़ बल्कि उन्होंने उसकी तरदीद भी की। अजीब किस्म की कशमकश, लेकिन वो हालात पैदा हो चुके हुए हैं जिसके ऊपर काम काफ़ी सालों से जारी था। और वो क्या था कि मैं अक्सर सोचता था कि ये लोग पाकिस्तान और दूसरे पड़ोसी मुल्क को एक ही तराजू में क्यों तोलते हैं। अल्लाह ना करे कि उन लोगों की वो बात सच साबित हो। और यकीनन फरवरी 2018 में जब नॉर्थ रीजन के सहाफ़ियों को डिफेंस यूनिवर्सिटी में बुलाया गया था 2 साल कबल, तो उस वक्त उनको कुछ लेक्चर दिए गए, उनका माइंड सेट चेक किया गया, जिसमें को 25 साफी थे और 15 दिनों का सेशन था। जो 4 दिनों के बाद उन्होंने कहा सियाने लोगों ने कि आप चले ही जाएं, जब उनको पता चला कि ये तो अंदर से कश्मीरी सारे नेशनलिस्ट हैं। करते कराते आज ये जो खबर प्राइम मिनिस्टर साहब ने जिस चीज़ का इंकशाफ किया, और आज उन्होंने अपनी पार्टी की यूथ से भी मीटिंग की जिसमें उन्होंने काफ़ी तल्ख चीज़ें की और कहा कि मैं कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके सामने बयान नहीं कर सकता। जबकि असेंबली का इजलास हुआ, तारिक फारूक साहब की मैंने ट्वीट पढ़ी, लेकिन हमें ट्विटर से बाहर निकलना होगा। बाज़ चीज़ें जो हैं वो पता नहीं, आप ऐसे तोती बन गए हैं, जो पहले तोतला था और अब तो गूंगा हो गया है। पार्लियामेंट आपकी असेंबली का इजलास हो रहा है, उसमें 3 साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो आपकी असेंबली के अंदर हैं, वो उसमें नहीं आ रहे। खैर इसके ऊपर तो बाद में आऊँगा कि हमारे इन लोगों ने, कश्मीरी सियासतदानों ने, जिनकी करप्शन को चेक करने वाला कोई नहीं, जिन्होंने चापलूसी, मालचे और मजावर बन के पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टीज़ की और लीडरशिप के अंडर नीचे ला के इक़्तिदार की कुर्सी हासिल की, और आज उनको ये अखलाकी ज़रूरत नहीं है कि इस इशू के ऊपर बोल सके। बेसिकली होगा क्या, वो कश्मीर तो आप भूल जाएं जो हमारे पड़ोसी थे, जो असल थे, जिन्होंने स्ट्रगल की, पता नहीं क्या क्या हुआ उनके साथ। लेकिन ये जो आज़ाद कश्मीर है, जिसका नोटिफिकेशन करके सदर आज़ाद कश्मीर ने आज़ाद का नाम काट दिया, लफ्ज़ हज़फ हो गया और जम्मू कश्मीर बन गया। पता नहीं कौन सा जम्मू कश्मीर है कि जिनके रहने वालों की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। अब इसको कोई सूबा नहीं बनाने लगा, इसको ज़िलों और तहसीलों में तकसीम किया जाएगा। उसके बाद इसका कभी कोई गिलगित बल्तिस्तान के साथ मिलेगा, कोई पंजाब के साथ जाएगा, और इसी तरह से आपका सिस्टम आइंदा चलेगा। सवाल ये पैदा होता है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फ़ारूक हैदर साहब ने जो स्टेटमेंट दी थी उसकी तरदीद आई, उसके बाद वो फिर से स्टैंड लेते हैं। आज की अगर मैं ख़बर पढ़ूँ तो ये मैं नहीं कहूँगा कि दाल में कुछ काला है, बल्कि हकीकत यही है कि वो चीज़ें होने जा रही हैं जिसके हवाले से मैं ज़ाती तौर पर चाहता था कि आपको कैमरे के सामने आके कम से कम अपना फ़र्ज़ पूरा किया जाए, अपनी ज़िम्मेदारी पूरी की जाए। ये फार्मूला बन चुका है जिसके ऊपर इम्प्लीमेंट किया जाएगा कि वो उधर उनके साथ रहें, और ये वाले जो इलाहाक का नारा लगाते थे, आपका इलाहाक ही होने जा रहा है। अब आपको समझ आ जाएगी कि जो कौमें 70-72 साल स्ट्रगल करती हैं और उनका एक एजेंडा जब नहीं होता, वो इक़्तिदार की कुर्सी के लिए सारा कुछ करते हैं, चाहे वो मिलियन मार्च हों या बिलियन मार्च हों, जो भी चीज़ें हों, तो उनके साथ क्या चीज़ होती है। क्या हम लोगों के पास ये भी हक़ नहीं है कि अगर वो नहीं मिल सकता इलाका, तो हम ये आज़ाद कश्मीर वाले इंडिपेंडेंट हो सकें। फ़ारूक हैदर साहब कह रहे हैं कि हम शिमला माहिदा और बाकी चीज़ों को नहीं मानते और राय शुमारी करवाई जाए। राय शुमारी की वो इज्तिमाई बात करते हैं, लेकिन उनकी बात कौन सुनेगा जब उनके साथ आज़ाद कश्मीर की बाकी लीडरशिप साथ खड़ी नहीं होगी। मैं ये भी सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग जो इस वक्त सुन रहे हैं मुझे, मैं यूथ से ये सवाल पूछता हूँ आज़ाद कश्मीर के जो जिस भी पार्टी से हैं, मुझे पता है अंदर से आप लोग सारे नेशनलिस्ट हैं, आपका तल्लुक चाहे जिस भी पार्टी से हो, क्योंकि जब इलाके, मुल्क और खित्ते की बात आती हो तो उस वक्त आप इज्तिमाई बात करते हैं, इनफरादी बात नहीं करते।
क्या आप लोग बगावत करेंगे अगर आपके इस असेंबली की और इन सब चीज़ों की अगर कानूनी हैसियत ख़त्म कर दी जाए? ये एक सवाल ऐसा है कि जिसके ऊपर मैं आपकी ज़रूर राय चाहता हूँ कि आप उसके ऊपर ये चीज़ बताएं। अगर बगावत ही करते हैं तो क्या आप ये कहेंगे कि हमें मंगला डैम की रियल्टी दी जाए, जो हमारे यहाँ से पानी होके जाता है उसके पैसे दिए जाएं? क्या आप रूबी पहाड़ बेच के और जंगलात बेच के गुजारा करेंगे? क्या आप भी स्विट्ज़रलैंड की तरह एक छोटा सा मुल्क बन सकते हैं जिसको हम सब के आबाओ अजदाद ने इस इलाके को आज़ाद करवाया था? क्या फिर वही चीज़ होगी जिसके ऊपर कई सालों से काम किया जा रहा था कि इसको सूबा नहीं, इसकी कानूनी हैसियत ख़त्म करके इसको कोई सूबा नहीं बनाएंगे, इसको तहसीलों और ज़िलों में तकसीम करके मुख्तलिफ बाकी सूबों के साथ इसको मिलाया जाएगा? और जब गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर टेक ओवर हुआ था, वहाँ पे सूबाई तर्ज का लोगों को हकूक़ देने के नाम के ऊपर चीज़ हुई थी, तो वहाँ से इन चीज़ों की बुनियाद रख दी गई थी। मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि ये यही चीज़ होगी जो मैं आपसे बयान कर रहा हूँ। लेकिन देखना ये है कि क्या ये जो 50 लाख कश्मीरी हैं बैरूनी दुनिया के अंदर और वहाँ पे रहने वाले, ये किसी बगावत के अमल से गुजर सकते हैं? कुछ चीज़ें हो सकती हैं। मैं बाहर भी निकलूँगा और लोगों से इसके ऊपर मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के जो लोग हैं उनसे भी राय ली जाएगी। और जो रियासती जमात होने के दावेदार थे, फिर नून लीग, पीपल्स पार्टी, PTI, जमात इस्लामी, सब कुछ बन गया। मुझे हैरानगी ये होती है कि इन लोगों ने, हमारी लीडरशिप ने अपने इक़्तिदार की खातिर, कुर्सी की खातिर उन चीज़ों को अहमियत थी, अपने ज़ाती मफादात को, उसके मुकाबले में उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम वो आज़ादी मांगते थे, आज हमें जो आज़ादी पहले से मिली हुई है उसका क्या होगा। तो एक खबर के ऊपर इतना ही मेरा तबसरा काफ़ी है। तो मज़ीद भी वक्त और हालात के साथ साथ आपसे मैं मुखातिब रहूँगा। लेकिन देखना ये है कि क्या जो वज़ीर आज़म ने स्टेटमेंट दी है ऐसा ही होने जा रहा है। अल्लाह करे कि हमारी ये सोच, हमारी ये बातें गलत साबित हों और इस तरह की कोई हरकत ना की जाए। कम अज़ कम अगर वो नहीं मिलता तो इसी कानूनी ढांचे को, इसकी जो आइनी हैसियत है, इसको रहने दें। कम अज़ कम वो नहीं देते, कश्मीर को इंडिपेंडेंट नहीं कर सकते, कोई इल्हाक नहीं हो सकता, कोई इसका मसला हल नहीं हो सकता। तो ये जो सिस्टम चल रहा है इसको कम अज़ कम चलने दें ताकि हम कुछ अपने मामलात को अपने तरीके से चला सकें। आगे क्या होगा इसके ऊपर भी आपके साथ गाय बगाए बात होती रहेगी।